विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम सब अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाई का अंत हो गया तो उनकी माता गंधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गंधारी ने कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने शरारत करने की सोची। शाम्ब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाम्ब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमार की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर शाम डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने शाम से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इसके बाद शाम ने वही किया, जिसके बाद उग्रसेन ने राज में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज में कोई भी किसी प्रकार के नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना सब इसी में शामिल है। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासियां मंदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ते लड़ते मरने भी लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिए और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे की तीर का अंश था जिसे श्याम ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गंधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। क्या आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी? ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ 8 ही पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलंदी, मित्रविंध्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था।
8 पत्नियों से हर एक से भगवान श्री कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर भगवान के 80 पुत्र थे। इन 8 रानियों को अष्टाभारा भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।